महाप्रभु ने संकेत किया था कि न जाने किस क्षण में कौन सी बुद्धि का प्रकाश हो जाए, इसलिए सावधान रहो। त्रिगुणात्मिका माया के बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी विषय आकर्षण ने परास्त कर दिया। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ऐसे हरि चरणों का ध्यान और हरि नाम का निरंतर स्मरण करो, जिससे ये गुण प्रवाह आपको किसी भी तरह से परास्त नहीं कर सकता। आगे के पद में कह रहे हैं कि तू बालक नहीं है, सयान बड़ी चतुरता से युक्त है, तेरे में पूरी सामग्री है भगवत प्राप्ति की। कोई भी ऐसा नहीं है मनुष्य शरीरधारी जो हरि को प्राप्त ना कर सके, पूरी सामग्री है, कोई ऐसा नहीं। मूर्ख से मूर्ख भी हरि को प्राप्त कर सकता है। विश्वास कीजिए, हरि प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा हो, ऊंचे कुल का जन्मा हो, थोड़ा रंग गोरा हो, थोड़ा साफ स्वच्छ और तेजस्वी और स्वस्थ हो, कोई जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, जो भी हो, सावधान हो जाओ, हरि की प्राप्ति हो गई। सावधानी है, हरि की प्राप्ति है। तभी कह रहे तू बहुत चतुर है, ठीक से क्यों नहीं कृष्ण का भजन कर रहा, क्यों नहीं आराधन कर रहा ठीक से श्री कृष्ण का। तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू ठीक से श्री कृष्ण का भजन क्यों नहीं कर रहा। ठीक से श्री कृष्ण का भजन करने का भाव है। आगे पद में वर्णन किया था महाप्रभु ने, कुत्सित वाद विकारहि परधन सुन सिख मंद परतीय बंचु। ठीक से भजन कब माना जाएगा, जब आपकी वाणी से गंदी बातें निकलना बंद हो जाएंगी। असत वार्ता, ग्राम वार्ता, ग्राम्य भोगों की वार्ता, राजनीति की वार्ता, शरीर की वार्ता, शरीर संबंधियों की वार्ता, ये सब प्रपंच है, सब प्रपंच है। आपकी वाणी बड़ी संयमित होनी चाहिए। कुत्सितवाद, अगर इन्हीं बेकार के वार्ता में लगी हुई तो नाम आप निरंतर कैसे जप सकते हैं। जबकि हरि प्रेम प्राप्ति के लिए श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं तन्मयाहा, आपको तन्मय होना पड़ेगा, आपको नाम में तन्मय होना पड़ेगा। कैसा, नाम से आपका संबंध हो, नाम से प्रीति हो। बोले तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। यदि नाम छूटने लगे तो आपके हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए। तो आपका प्रपंच का जो राग है वो इसी अनुराग से नष्ट होगा। नहीं तो बैठे बैठे एक दूसरे की निंदा करना, ग्राम्य वार्ता करना, भोग वार्ता करना, शरीर संबंधियों की वार्ता करना। देखो बूढ़े बूढ़े हो गए हैं और बैठकर वही बहू नाती, लड़का पनाती, रिश्ते नाते, इन्हीं की वार्ता करते हैं, इन्हीं की वार्ता। ये सब कुत्सितवाद है। अच्छा, कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ न हो बेरानी। हम तो श्री प्रियालाल के दासत्व की तरफ बढ़ रहे और उनका ये सृष्टि विधान है, वो जाने, हमको क्या मतलब कि क्या कैसे, हम किसी योग्य तो है नहीं। तो हम क्या करें, राजनीति की वार्ता, राजवार्ता भी त्याग दें और भगवद वार्ता में ही लगे। बोधयंता परस्परम, परस्पर भगवद वार्ता करें। जहाँ चार बैठे तो भगवत नाम, भगवत उपासना, भगवत भक्ति, भगवत सिद्धांत, इसी की चर्चा करें। नहीं तो मौन रहें। मौन रहना बहुत अच्छा है, बहुत अपराधों से बचाता है। अधिकतर उपासक से अपराध वाणी से बनते हैं। शरीर से तो बहुत बड़ी चूक हो जाए तो होता है, नहीं तो प्रायः वाणी से ही अपराध बनते हैं। और वाणी से अपराध बनने पर फिर जिह्वा नाम में नहीं रखती, इसलिए सावधान। कुत्सितवाद, ये तो एक स्वभाव बन गया है और बड़ा सुखद सा लगता है जब हम अपनी वाणी से किसी की निंदा करते हैं। देख लीजिए, जहां चार बैठे वार्ता हुई तो किसी न किसी की निंदा करने में थोड़ा स्वाद सा लगता है।
अच्छा सा लगता है, क्योंकि दुर्गति में जाना है ना, इसलिए अच्छा लगता है। किसी की भी निंदा पर निंदा के किएते, आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। कुछ हाथ नहीं लगता, पाप का बोझा लाद करके वो नरकों को जाता है जो दूसरे की निंदा करता है। दूसरे की निंदा करना, दूसरे की निंदा सुनना, ये दोनों परमार्थ को नष्ट करने वाली बातें हैं। और यदि हम कहीं लोक वार्ता, तो हम जिस लोक को भूलकर तन्मया होना चाहते हैं उसकी सत्यत्व बुद्धि हो जाएगी। यदि हम ये वार्ता गृह परिवार की, परिवार संबंधियों की, भोगों की करेंगे तो ये संसार जिसको वेद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसे हम मिथ्या नहीं जान पाएंगे, इसे सत्य ही भासेगा। इसलिए हमें ठीक से श्री कृष्ण का भजन करना है। ठीक से भजन करने का मतलब, पहली बात कुत्सित वाद, प्रभु के सिवा अन्य सब वार्ताएं धीरे 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 हम छोड़ दें। निंदा आदि तो बिल्कुल छोड़ दें। अब मनो व्यवहार में है, ग्राम्य कार्यों में है, नौकरी पेशा में है, तो प्रारंभ में राधा बोलिए, बीच में राधा बोलिए, विश्राम में राधा बोलिए, और फिर वो वार्ता प्रभु को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु मेरे में ऐसी सामर्थ्य दो, सबका मंगल, सबका हित करने वाली व्यवहारिक वाणी भी हो, और आपका स्मरण न छूटे नाथ। कभी तो ऐसा जीवन में अवसर दीजिए जब हम संसार की तरफ देखें ही ना, और रात दिन आपका नाम जप करें, ऐसी प्रार्थना करें।